साहब उस टाइम में दिए नहीं। वो भी किस्मत आत्महत्या कर रहे हैं। उसके बाद कर रहे हैं ना, तो भारत जो पॉलिसी जो बनती है केंद्र में बनती है, और तब से वो जो है प्रमाण दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि आज जो लागत है किसानों की, काश्तकारी की जो लागत लगती है, उसके दिन ब दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, खतों के रेट बढ़ते जा रहे हैं, बियानों के खत बढ़ते हैं, फर्टिलाइजर के, मगर वो इसका उत्पन्न जो है वो वैसी की वैसी, तो यानी घाटे में होगी काश्तकारी, तो उसको दूसरा इलाज नहीं है। ये रोजगार के बारे में क्या कहना चाहते हो? बेरोजगारी के बारे में तो जितनी संस्थाएं हैं, वो कांग्रेस सरकार में जो बनाई थी, जितनी संस्थाएं थी, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के मुताबिक जो रिजर्वेशन था, तो संस्था ही धीरे धीरे बंद करती जा रही, तो रिजर्वेशन का ऑटोमेटिक खत्म होते जा रहा है, लोगों को काम नहीं है। और आजकल जो भी काम है, तो खासगीकरण हो गया, खासगीकरण में आज नौकरी तो पक्की नौकरी तो किसी को मिल नहीं रही, तो बेरोजगारी तो होगी हो। उनके साथ में इतनी जनता क्यों है जो हर के मुंह से नाना भाव नाना भाव नाना भाव, इतना क्या आशीर्वाद दिए इतना उनके मुंह में नाना भाव का नाम आ रहा है। नाना भाव देखिए, 4 टाइम के विधायक हैं, 1 टाइम के खासदार हैं, उन्होंने जो भी किया है हमारे घर में, उसका जो पद का जो है, वो हमारी पुश्तैनी जो है, पुश्तैनी जो हमारे फादर और जो गुरुजन हम हमारे को सौंपी थी विरासत, वो विरासत में हमारे को करो जो है वैसी, पर जो कुछ किया है उन्होंने जनता क्या विकास किया है जनता के लिए। हम लोग जब यहाँ पढ़ते थे, हम चौथी तक ये गाँव में पढ़े, उसके बाद में स्कूल नहीं थी तो हम बाहर गए थे पढ़ने के लिए, फिर मेरे को नौकरी लगी, मैं पुलिस डिपार्टमेंट एडिशनल एसपी करते था, और उसमें अगर रिटायर हुआ। विकास उस टाइम में तो सड़कें भी कच्ची थी, उन्होंने आज हमारे विधानसभा क्षेत्र में जाइए, पूरे क्षेत्र में हर जगह तुमको अच्छे टार रोड मिलेंगे, हर गांव में तुमको एक गांव दूसरे गांव से जोड़ा गया है। हमारे एरिया में विधानसभा क्षेत्र में तुलबन नदी बहती है, पैनगंगा नहीं बहती, पुलिया नहीं थी उस टाइम में, यानी बारिश के दिनों में एक गाँव को एक दूसरे गाँव को जाते नहीं आता, ऐसी परिस्थिति। आज वो परिस्थिति रही नहीं, पैनगंगा में आज अपने तुलबन में हर जगह तुम्हारे पुलिया दिखेंगे, हर गाँव नजदीक एक जोड़ा गया हुआ है, सबको राहदारी बढ़ गई। उसके बाद में नाना भाऊ को अभी वहाँ पे हमारे यहाँ 100 खाटों का 100 अपना बेड का ये साकुले में हॉस्पिटल बन रहा है, चालू है काम। उसके बाद में हर जो समाज मंदिर है, हर गांव में समाज मंदिर बन गया है, यानी इतनी ये हो गया, जितना हो सकता था अब तो। और अगर आज उस टाइम में तो एक भी बार नाना भाऊ को यानी जो मॉनिटरी पद है, कोई मंत्री तो बने नहीं कभी, विधानसभा अध्यक्ष जब अध्यक्ष बने, उसके बाद में तो इतना हमारे विधानसभा में फंड आया कि हर गांव में किसानों को जो अनाज सड़ रहा था जिधर उधर, कोई दाम में सच्चे दाम में कम दाम में बेचना पड़ता था, यानी व्यापारी लोग, क्योंकि हमारे पास में रखने के लिए भी जगह थी। आज करीबन हर विधानसभा क्षेत्र में 50 के गोडाउन से, यानी करीबन 7-8 गोडाउन जो है अद्यावत गोडाउन का काम है, इसको बंद भी गए। अब रह गई रोजगारों का प्रश्न। अब आए इस तरफ से अभी हमारे इधर एजुकेशन की संस्थाएं अच्छी है, ये है, पर पढ़ लिखने के बाद ये आता नहीं। और अब जब आएगा तो इधर उद्योग धंधे भी चालू है, और वो उद्योग धंधे का जो रह गया, हर कोशिश चालू है। और आज 21 साल की उनकी तपस्या, पहली बार जिला परिषद के वहाँ से शुरुआत की उन्होंने 91-92 में, उसके बाद में विधानसभा में आए। और एक सबको दिखता है कि आजू बाजू में देखे लोग देखते हैं ना, आज तो देखते हैं, किसी के ऊपर में कोई टीका टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है, पर एक बार का अगर विधायक बन गया तो 1-2 पुश्ते नहीं तो उनको देखना नहीं पड़ता। मैं किसी चीज़ का नाम तो नहीं लेता, पर सबको दिखता है। पर आज हमारे घर में तो ऐसा कुछ, जो कुछ है जनता की, जनता ने दिया है जनता को आज। और वही जो आपने जो सवाल पूछा,
इतना लोकप्रियता क्यों है, तो वो सब दिखता है लोग। क्या लगता है आपको बहुमत से आ पाएंगे? बहुमत रिकॉर्ड इससे आता और है। ये यहाँ के सभी जनता को मैं घूम रहा हूँ तो वो एक ही बात है कि अब ये ग्रेजुएशन अभी तक की पदवी नहीं थी हमारे पास, अब ग्रेजुएशन की पदवी आज हमारे में आएगा, हमारा आम आदमी वहाँ जाएगा तो हमारे क्षेत्र के तरक्की जरूर होगी। आज नाना भाव का नाम पूरा विदर्भ नहीं पूरे महाराष्ट्र में है, पूरे ऑल इंडिया में चल रहा है। ऐसा नाना भाव ने जो कदम उठाया है, आज भी हम 2 दिन से उनकी स्टेटमेंट लेने की है। मैं तो मुंबई से लेकर फिर चंद्रपुर से यहाँ 2 दिन मैं होटल पैराडाइज में उनका इंतजार किया, लेकिन मुझे पता चला कि वो बाहर गए और 14 तारीख को आने वाले हैं। इसलिए मैंने कुछ हमारे जो भाभी जी है उनको मैंने कॉल करके फिर यहाँ पे आने के बाद फिर उन्होंने बोले सर आप आ जाइएगा, और हमारे जो बड़े जेठ है उनके तरफ से जो स्टेटमेंट है उनके तरफ से मिल जाएगी। तो आपने तो स्टेटमेंट तो बहुत अच्छा दिया। और जनता के बारे में क्या सोचते हैं? देखिए, जनता के बारे में नाना भाऊ का एक खासदार का ही इलेक्शन जो खासदारी का पद जो है वो उन्होंने जब उनको न्याय नहीं मिल रहा तो छोड़ दिया। वो यही बात नहीं, इसके पहले भी उन्होंने आमदार की भी छोड़ी थी। कांग्रेस की अपनी खुद की सरकार थी, मगर वो जो कर्जा था जो दिसंबर से चालू करना था, उनका कहना था कि मार्च से करो, कि हमारे स्थगित जो होता है मार्च से होता है, तो उसका हमको विदर्भ की जनता को उसका कोई फायदा नहीं हो रहा। मैंने नाना भाऊ ने कांग्रेस में रहते हुए भी आमदार की तरह, आपको मालूम नहीं होगा, विधायक का कोई राजीनामा दिया, और वो भी सत्ता पक्ष में रहते हुए भी। गाँव सुकड़ी के लिए इन्होंने क्या किया? गाँव सुकड़ी के लिए आज देखिए, आप सुकड़ी में आइए, हम लोग अब उस टाइम के तो हमारे टाइम में तो फोटोग्राफी नहीं थी, उस टाइम हमारे गांव में वो क्या परिस्थिति थी उस टाइम की, और आज देखिए यहाँ पे क्या है। तो हर उन्होंने ये मेरा गांव है कि दुरुस्त करो ऐसा नहीं, पूरे गांव को वो उन्होंने कि ये मेरे गांव को होना चाहिए, बाजू गांव को नहीं होना चाहिए ऐसा। आज हमारे गाँव में स्कूलें हैं, देखिए बच्चे स्कूल लेते जहाँ प्रसन्न वातावरण देख लीजिए, आप जाते टाइम में सबका फोटोज देखिए हमारे स्कूल के, 4वीं तक के स्कूल है, और देखिए वहाँ की स्वच्छता। और ये क्या लगता है कौन बाजी मारेगा? निश्चित जनता जनार्दन नाना भाऊ को रिकॉर्ड बनते हुए। तो ये तो लोग ऐसे बोल रहे हैं कि नाना भाऊ अभी तक हमारे लिए कुछ भी विकास नहीं किया। ये बड़े बड़े खड्डे हैं, और जो उड़ान पुल जो बना है वहाँ पे इतने एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसके ऊपर आपका क्या मुद्दा है? देखिए, उनको आज नाना भाऊ ने जो, ऐसा नहीं है, आप ये तो पहले शुरू में हम लोग थे तो यहाँ पे कई सालों तक के बीजेपी का ही विधायक नाना भाऊ के, उसके बाद में भी एक टर्म और एक बीजेपी का विधायक, उन्होंने उस टाइम में क्या विकास किया, उनको क्या विकास नहीं किया ये बोलना ठीक है, क्या किया ये थोड़ी बताते हैं। हर जो जगह है कोई 90 काम किया है, 10 काम रह गए, कुछ तो रहने वाला है। जो 10 के तरफ उंगली दिखाएंगे, 90 के तरफ कोई उंगली नहीं। आज वो गोडाउन्स बने हैं, आज वो कृषि विद्यापीठ यहाँ पे आने के उसको अभी जगह ढूंढ रहे हैं, वो जगह आने को कृषि विद्यापीठ यहाँ आ जाएगा, यहाँ के लड़के कृषि में पारंगत होंगे। सब अभी आगामी आकर्षण है, और अगले बार अगर ये चाहे तो आप आएंगे तो शायद राज्य का बहुत बड़े पद के मंत्री का या मुख्यमंत्री का भी तुम इंटरव्यू लोगे, तब तुमको मालूम पड़ेगा कि अभी क्या हो गया। नाना भाऊ विधानसभा अगर उनके आते तो घोर गरीबी की क्या उनके गरीबी हटा पाएंगे? नाना भाऊ अपनी तरफ से ये इस घर में यहाँ पे इस घर में जो भी आया वो रोते हुए आता है तो हंसते हुए जाता है, वो तो अपने भरोसे। पर शासन की जब अपने पास में ताकत रहेगी तो मैं तो बड़ी बात नहीं बोलता हूँ, ये टुकड़ी और ये साकोली अगर पूर्व विदर्भ का बारामती नहीं बना तो आप जो भी शर्त में लगा ये बारामती ही बन,
साकोली, लोग बोलेंगे कि आज भी अभी हमको बहुत से लोग मिलते हैं, तो कहीं अभी हमारे तरफ के लोग कहीं बॉम्बे जाते हैं, कहीं दिल्ली जाते हैं, कुछ काम से आते हैं, तो तुम उधर पूछते हैं लोग तुम कहाँ के रहने वाले, तो बोलते हैं कि हम लोग साकोली से आए। तो वो अभिमान से हमारे लोग आपको बताते हैं कि नाना वो की खिचड़ी की, वो ऐसे बोलते हैं। कांग्रेस वालों ने तो सॉरी बीजेपी वाले ने कांग्रेस वालों के ऊपर आरोप किया क्या हमने जो लाडली बहन को 1500 रुपये मंथ हम जो दे रहे हैं तो सरकारी हमारी आएगी और ये जो योजना है ये कभी बंद नहीं होंगी, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए 1500 रुपये लाडली बहन के, उसका हमारा कोई विरोध नहीं, देना ही चाहिए, पर इस तरीके से दे रहे हैं। आज मैं राज्यसभा का आपने देखा होगा, एक उसका वाइड भी देखा होगा आपने। एक कल की बात है, एक जाहिर सभा में राज्यसभा के एक महाडिक करके कोल्हापुर के खासदार है राज्यसभा के, वो इलेक्शन में हार गए तो उनको राज्यसभा दी थी। उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि जाहिर भाषण में बोला कि कांग्रेस की रैली में या कांग्रेस के प्रचार सभा में या कांग्रेस की सभा में जो जो महिलाएं आ रही है उनके फोटो निकालो और हमको दो, उनको 1500 से हम निकाल देंगे। इसका मतलब क्या, तुम बीजेपी वाले अपने आरएसएस के फंड से पैसे दे रहे थे उनको, तो जनता का पैसा दे रहे हो? यानी वृत्ति देखिए, वृत्ति देखिए कि जैसे कुछ अपने घर से वो पैसे दे रहे, यानी किसी को देना और उपकार जताना, ये तो हिंदू संस्कृति अपनी भारतीय संस्कृति नहीं है। उनका हक बनता करके तुम दे रहे हो, और ये तुम ही दे रहे हो ऐसा नहीं, जहाँ कांग्रेस शासित प्रदेश है वहाँ भी चालू है, दूसरे नाम से चालू है। संविधान के बारे में क्या कहना है? संविधान जो है भारत की शान, ये भारत देश जो है अनेक भाषा का, अनेक धर्म का रंग बिरंगा देश है, और एक रंग में रंगा हुआ, वो एक रंग में रंगने का, जोड़ने का काम संविधान ने, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने किया हुआ। अब वो जो बोलते हैं कि गलत नैरेटिव फैला रहे हैं, गलत नैरेटिव फैला रहे हैं। तुम्हारे खासदारों ने बोला है, तुम्हारा मोदी सरकार के पीएमओ में जो अर्थ की व्यवस्था देखने वाले सचिव ने बोला है, उनको इन्होंने उस टाइम में टोका क्यों नहीं? मोदी साहब ने टोका उनको कि तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो? जिन लोगों ने बोला है कि संविधान को हम बदल देंगे, उन्होंने, हमने नहीं बोला था, कांग्रेस वालों विचारधारा वाले लोगों किसी ने नहीं बोला संविधान के बारे में, उन्हीं के लोगों ने बोला है सब। अभी भी स्टेटमेंट कहीं भी जाकर देखो तुमको मिल जाएंगे उनकी स्टेटमेंट। तो उन्हें बोलाऊंगा, उन्हें मूर्खपना किया होगा, पर अपना आदमी मूर्खपना कर रहा है तो पंतप्रधान साहब है, अमित शाह साहब है, बड़ी बड़ी लोग हैं, उन्होंने उनको क्यों नहीं टोका, उनको क्यों नहीं निष्कासित किया अपने पार्टी से? यानी तुमको उनके स्टेटमेंट का तुम उनका समर्थन कर रहे हो, उसका मतलब। आने वाले ही विधानसभा में हमें ऐसा लग रहा है जो 6 महीने पहले जो लोकसभा चुना गया था तो कुछ जाति भेद पे हुआ था, क्या ये भी विधानसभा की जातिवाद पे हो जाएगा? देखो हम लोग संविधान, लोकसभा चुना गया था तो कुछ जाति भेद पे हुआ था, क्या ये भी विधानसभा की जातिवाद पे हो जाएगा? देखो हम लोग संविधान से चलने वाले, ये हम कुछ साकोली गांव विधानसभा क्षेत्र से जो पब्लिक जो बोल रही, जो अभी जो इलेक्शन हो रहा है वो पूरा जाति भेद से हो रहा है, आपका उसके ऊपर क्या मुद्दा है? जाति भेद देखो, अभी जाति भेद कौन करता है? बटेंगे तो कटेंगे, ये क्या है, किसका नारा है? बटेंगे तो कटेंगे, नारा किसका है? कांग्रेस का नारा है। यानी कौन बटेंगे और कौन कटेंगे, ये जाति भेद का ही। तुम करो तो ठीक, और मैंने नहीं किया, इसने किया, ऐसा बोलने दूसरे का दिखाना, ये शोभा नहीं देता। चलो, आपसे बहुत अच्छा लगा स्टेटमेंट के लिए, आप बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए। मैं प्रमोद जी संवाददाता हूँ, और यहाँ से हम इनके निवास स्थान में आके उन्होंने, इनके जो बड़े भाई है, बहुत अच्छे स्टेटमेंट दिए हैं। नमस्कार, इस चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए और आगे शेयर कीजिए।
प्रमोद दुबे